मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी गलती पर गलती क्यों करता रहता है। राधे राधे दोस्तों, प्राचीन काल की बात है जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष हर मनुष्य के भीतर चलता था। उस समय भी मनुष्य ज्ञान से वंचित नहीं था। वेद, शास्त्र, गुरु सब कुछ उपलब्ध था, फिर भी मनुष्य बार बार वही गलतियां करता था जिनका परिणाम वह पहले ही देख चुका होता था। यही प्रश्न एक बार देवताओं के मन में भी उठा कि जब मनुष्य जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी वह गलत रास्ता क्यों चुनता है। यह सब जानते हैं एक कथा के माध्यम से। कथा के अनुसार एक राज्य था अंगदेश। वहां के राजा वीरेंद्र अत्यंत बुद्धिमान, ज्ञानी और न्यायप्रिय माने राजा जाते थे। उन्होंने बचपन से ही वेदों का अध्ययन किया था और धर्म के मार्ग पर चलने की शपथ ली थी। लेकिन धीरे धीरे सत्ता और वैभव ने उनके मन में अहंकार का बीज बो दिया था। उसकी शुरुआत छोटी छोटी गलतियों से हुई। पहले उन्होंने अपने मंत्री की सलाह को नजरअंदाज किया, फिर प्रजा की शिकायतों को टालने लगे और एक दिन उन्होंने अपने ही गुरु के वचनों को अनसुना कर दिया। राजा जानते थे कि वे गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे रुक नहीं पा रहे थे। राजा वीरेंद्र के मन में एक आवाज आती है, यह मत करो, यह अधर्म है। लेकिन दूसरी आवाज उससे भी तेज होती थी कि तुम राजा हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। धीरे धीरे उनका विवेक कमजोर होने लगा। एक दिन उनके गुरु महर्षि वशिष्ठानंद दरबार में आए और बोले, राजन, तुम सब कुछ जानते हुए भी अधर्म की ओर बढ़ रहे हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। राजा हंस पड़े, गुरुदेव, मैं सब जानता हूं, जब चाहूंगा सही मार्ग पर लौटाऊंगा। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, यही भ्रम मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। समय बीतता गया। राजा के गलत निर्णयों का प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ने लगा। प्रजा दुखी हो गई, राज्य में अकाल पड़ा और मित्र शत्रु बन गए। राजा अब समझ चुके थे कि यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। लेकिन समस्या यह थी कि अब भी वे अपनी आदतों को बदल नहीं पा रहे थे। वे सोचते, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा। एक रात राजा को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनके सामने दो मार्ग हैं। एक उज्ज्वल मार्ग, धर्म, सत्य और शांति का। दूसरा अंधकारमय मार्ग, अहंकार, लोभ और मोह का। उनके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और बोले, राजन, यह दोनों मार्ग तुम्हारे ही भीतर है। तुम जानते हो कि कौन सा सही है, फिर भी तुम गलत मार्ग क्यों चुनते हो। राजा ने उत्तर दिया, मुझे समझ नहीं आता कि जैसे कोई शक्ति मुझे गलत दिशा में खींच लेती है। दिव्य पुरुष बोले, वह शक्ति है तुम्हारा मन और तुम्हारी इच्छाएं, मन का रहस्य। दिव्य पुरुष ने आगे कहा, मनुष्य 3 चीजों के कारण बार बार गलती करता है। एक वासना जो उसे तुरंत सुख की ओर खींचती है। 2 अहंकार जो उसे अपनी गलती स्वीकार नहीं करने देता। 3 आलस्य और आदत जो उसे बदलने से रोकते हैं। ज्ञान केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन चलने की शक्ति संयम और अभ्यास से आती है। राजा की आंखें खुल गईं। अगले ही दिन राजा ने अपने गुरु के पास जाकर क्षमा मांगी। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और धीरे धीरे अपने जीवन को सुधारने लगे। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए तपस्या की और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखा। समय के साथ उनका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। कथा की सीख। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं, बल्कि अपने ज्ञान पर अमल न करना है। हम सब जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, फिर भी हम गलत करते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। हमारा अहंकार हमें रोकता है और हमारी आदतें हमें बदलने नहीं देती। इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, सही मार्ग पर चलने के लिए आत्मसंयम और निरंतर अभ्यास भी आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण,
अपनी गलती को स्वीकार करना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। जब तक मनुष्य अपने मन पर विजय नहीं पा लेता, तब तक वह बार बार वही गलतियां करता रहेगा, चाहे उसे सही रास्ता कितना ही स्पष्ट क्यों न दिखाई दे। इसलिए याद रखिए, ज्ञान आपको सही दिशा दिखाता है, लेकिन अनुशासन आपको उस दिशा में चलाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।